तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहां मुख्यमंत्री हरियाणा आज करनाल पहुंचे और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिशा निर्देश उनको ये दिए जाएंगे कि किस तरह से जो लोगों की समस्या हैं समय पर उनका समाधान नहीं होता, उनका समस्या पर समाधान होए। अगर वो समस्या बड़ी है तो उसको उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो आमजन है उनको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है अपनी दिक्कतों को लेकर, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उसको सीरियस नहीं लेते और फिलहाल उसी के चलते आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी अधिकारी एक के बाद एक अपना जो इंट्रो है वो भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उस पर कितना खरा उतरेंगे और क्या इससे जो सरकार है उसको वोट बैंक में कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तमाम जानकारी उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में बने रहिएगा। मीटिंग में आज किस तरह की बैठक थी, क्या कुछ निर्णय लिए गए? नहीं, देखिए, आज अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है और पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ और अधिकारियों को सभी को सख्त ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए जाए तुरंत उसके कार्य को सुन करके उसका समाधान निकालें। अगर कोई दिक्कत ये आती है कि उनके लेवल के ऊपर उसका समाधान नहीं हो रहा तो ऊपर अधिकारी को भेजें और उसको भी बताएं। वो व्यक्ति सफ़र ना करे, चक्कर ना काटे। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि लोगों के सम्मान की बात और लोगों के काम की बात, और जो लोग कहीं कोई काम के लिए किसी की कोई दिक्कत समस्या है तुरंत अधिकारी उसको सुन करके उसका समाधान करे। ये मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज़, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जितनी भी समस्या आएंगी उन समस्याओं का समाधान होगा, और अगर कोई ऐसी समस्या है कि यहाँ उस समस्या का समाधान नहीं है तो ऊपर बताने का काम करेंगे। ऊपर फिर उसको देख करके उसका समाधान करेंगे। चाहे वो एनडीसी की समस्या है या वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है या कोई रजिस्ट्री की समस्या है या किसी के कोई और HSVP से संबंधित समस्या है या बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत उसको दुरुस्त करेंगे और बाकी DC साहब उसको सुन करके समाधान करेंगे। वो ये भी वाच करेंगे कि विभाग का जो अधिकारी जिस विभाग की वो समस्या है वो उसकी गलती के कारण सफ़र तो नहीं किया व्यक्ति को। अगर उसकी गलती के कारण सफ़र किया है तो उसका भी संज्ञान DC महोदय मौके पर ही लेंगे उनकी बात को सुन करके। कुरुक्षेत्र में ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा गया है कि आपने लोगों के काम करने हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना रहे, वो चक्कर ना काटें, ये स्पष्ट रूप से कहा गया। कुरुक्षेत्र में सीट हारने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो लोग उनका कोई हेतु देश के लोगों की सेवा करना नहीं था, उनका हेतु कोई प्रदेश के लोगों की सेवा करना नहीं था। वो तो अपने स्वार्थ भाव से इकट्ठे हुए थे और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो बर्तन खिंड गए। अगर उनका स्वार्थ पूरा भी होता तब भी वो इकट्ठे नहीं रह पाते, तब भी वो एक दूसरे की लड़ाई ये थी कि सबसे पहले मैं आगे जाऊं, सबसे पहले मैं आगे जाऊं, इस प्रकार की लड़ाई होती है और उसके अंदर लोगों का भी नुकसान और प्रदेश और देश का भी नुकसान होता है। और क्योंकि ये लोग तो अपने स्वार्थवश इकट्ठे हुए थे कि हम सब लोग जो उन्होंने पाप किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसको छुपाने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि 80 सीटें आएंगी और साथ ही साथ बिजली और पानी के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। सुरजेवाला ही बता दें भी मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा, उसको पता लग जाएगा कि 80 आएंगे, कितने आएंगे। जिस प्रकार से सुरजेवाला की पहले हालत खस्ता हुई है
और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं या वो कैथल से लड़े हैं, उनको लगातार लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया है कि जब वो सत्ता के अंदर थे तब उनके अंदर बड़ा अहंकार था, उनको उस अहंकार के कारण नीचे गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। और हमें खुशी है उनकी जो समस्याएं गरीब लोगों के लिए पैदा की हुई थी उनका हमने समाधान किया है। आज 100-100 गज के जो प्लाट थे जो लंबे समय से लोग सफ़र कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत योजना बना करके खाली उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था। उन्होंने तो महात्मा गांधी जी का भी नाम डुबोने का काम किया है और लोग चक्कर काट रहे थे, गाली दे रहे थे कि भाई प्लाट तो इन्होंने कह दिया कि ये ले लो, परंतु ना तो कहीं प्लाट है, ना कहीं कागज है, ना कहीं पोजीशन है, ना उसका कब्जा है। कब्जा भी कोई और कर रहा था, कागज भी नहीं थे, खाली बोल दिया। अब हमने इसको सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को उसका कब्जा भी हम देंगे, उसके कागज भी देंगे और वो 100 गज का प्लाट भी देंगे। अगर कहीं ज़मीन नहीं है किसी गांव के अंदर तो वो अगर प्लाट खरीदेगा तो उसके लिए 1 लाख रुपया भी देंगे। जो जींद में धरना चल रहा है खनौरी में, टीएमसी के 5 सांसद वहां पहुंचे हैं किसानों के धरने पे। जो खनौरी में चल रहा है जींद एरिया में, आज 5 सांसद पहुंचे हैं टीएमसी के। देखिए, टीएमसी ने जिस प्रकार का वहाँ पर केरल के अंदर काम किया है और उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, गठबंधन गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ढह जाएगी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आज अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा पहुंचे थे और उनको कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या लेकर व्यक्ति आता है तो उसकी समस्या का जो समाधान है मौके पर ही किया जाए। अगर कोई बड़ी समस्या है तो उसको ऊपर लेवल तक पहुंचाया जा सके ताकि उसकी जो समस्या का समाधान है जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल जो लोग हैं लंबे समय से भी इंतजार कर रहे थे, उनकी जो समस्याएं हैं मौके पर ही उनका जो निपटारा है वो करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के किनारे से आपको दिखाते रहेंगे और तमाम अधिकारी थे उनके साथ मीटिंग रखी गई थी और अधिकारियों को कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि किसी की तरह की कोई समस्या का समाधान मौके पर ही निपटाया जाए। तमाम खबरें हरियाणा के किनारे से आपको दिखाते रहेंगे। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।